हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी डेली की रूटीन क्या है। तो अभी एक्चुअली मैं उठा हूं और सीढ़ियों से आया हूं नीचे। और सबसे पहले जो मेरा मॉर्निंग में काम रहता है वो रहता है जिम जाने का। तो चलते हैं फिर सबसे पहले जिम। गाइस, जिम जाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ स्कूटी। मैं पहुंच गया हूं अपनी जिम। तो ये है मेरी जिम, शार्प फिटनेस। चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस, वैसे एक्चुअली मैं पहुंच जाता हूं यहां पर कोई 8:30 के आसपास, 8:15 8:30। बट आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। अभी बज चुके हैं 9:15। एक्चुअली क्या कि थोड़ा रात को परेशान कर रहा था, तो जिसकी वजह से नींद थोड़ी पूरी नहीं हुई, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। तो वैसे कोई बात नहीं है, मेरा 10:30 बजे तक मैं मतलब जिम लगा लेता हूँ। तो मेरे पास है 45 मिनट है मेरे पास। तो गाइस, ये है रिसेप्शन एरिया जिम का। और यहाँ पर ये कोई ना कोई थॉट्स लिखते रहते हैं मोटिवेशन के लिए। द रियल वर्कआउट स्टार्ट्स व्हेन यू वांट टू स्टॉप। करते हैं पंच। तो गाइस, ये है मेरा ट्रेनर इंदर। ये हमें ट्रेनिंग देते हैं। और ये है हमारे दूसरे ट्रेनर रणधीर। ये हमें अभी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर जैकेट उतारेंगे अपनी। जैकेट उतार के मैंने टांग दिया पीछे। सो गाइस, जिम लगा के मैं आ गया हूँ वापस। तो चलते हैं अब घर। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ घर और सुबह के बज गए हैं 10:30। और मैंने आते ही वॉशरूम में गीज़र ऑन कर दिया। तो 5 मिनट में मैं जाऊँगा शावर लेने के लिए। और 11 बजे मेरी होती है कॉल, स्क्रम मीटिंग, तो वो हम अटेंड करेंगे। तो गाइस, कॉल मेरी हो चुकी है और दिन के बजे 11:30। और अब है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम। तो शीनू ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब हम करेंगे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट। और साथ में काम चल ही रहा है। तो सुबह 11 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है और ये अराउंड शाम के 7:30 बजे के आसपास, कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 9 भी बज जाते हैं। बट जो एक नॉर्मली कह लो तो 7:30 तक मतलब हम साइन ऑफ कर देते हैं। सो गाइस, एक्चुअली मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो लोगों को शायद ये लगता होगा कि हमारी जॉब बहुत आसान है, बट हमारी जॉब बहुत ज़्यादा टफ है। और ऑन द डेली बेसिस हमारी जो जॉब रहती है वो चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि हमारी जॉब में हम कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो गए। अगर आप कोई काम करते हो, एक टाइम आता है कि आपके पास उसकी परफेक्शन आ जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें टिप्स पे पता होती हैं कि क्या है। जैसे सपोज़ जैसे एक टीचर है, हिस्ट्री के टीचर हैं, उन्होंने पहले साल पढ़ाया, फिर दूसरे साल फिर पढ़ाया,
तो तीसरे साल में वो सेम चीज़ें पढ़ाते हैं, तो एक टाइम पे आके उनको चीज़ें मतलब याद ही हो जाती हैं कि हाँ ठीक है क्या करना, मैंने हिस्ट्री पढ़ानी है, तो चलता रहता है चीज़। तो हमारे में ये है कि आज हम किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हमें रहता है कि वो टेक्नोलॉजी हमें साथ ही सीखनी पड़ती है और साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हर 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ नया आ जाता है और हमें लर्न करना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे पास चैलेंजिंग होता है जो हमने पहले नहीं किया होता। ये नहीं है कि हमने जो चीज़ें की हुई हैं तो वही हमें मिलेंगी, हमें कुछ भी चीज़ ऐसी मिल जाती है करने के लिए जो हमें नहीं पता होता, उसको कुछ भी नहीं पता होता, और उसको फिर हमें पढ़ना पड़ता है, R&D करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है क्या करना है उसका, और पूरा उसको देख सुन के फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी चीज़ें कई बार हमें भी समझ में नहीं आती, तो हमें भी जो हमारे जो सीनियर्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो कई बार ऐसी भी नौबत आ जाती है कि जिस कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है, सपोज़ लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कोई टेक्नोलॉजी है और उसमें हमें कोई चैलेंज फेस हो रहे हैं, तो हमें कई बार माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट में भी टिकट डालनी पड़ती है, या फिर उनके सपोर्ट में जो बंदे होते हैं उनसे कॉल भी लेनी पड़ती है कि हाँ जी हम ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट मतलब इसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, तो करते हैं हम ब्रेकफास्ट। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बना है गोभी का पराठा और साथ में है दही, तो करते हैं इसको टेस्ट। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने में ऑलमोस्ट मुझे 11:30 के आसपास हो जाते हैं, तो अपनी जो सुबह की कॉल होती है उसको लेने के बाद मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। गुड, अच्छा बने। तो गाइस अब है मेरा कॉफ़ी का टाइम, तो बनाते हैं कॉफ़ी अपने लिए। दिन के बज चुके हैं 12:30, तो यहाँ से लेते हैं कप। इस कप में बनाएंगे हम कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए मैंने दूध ले लिया है, तो इसके अंदर डालते हैं कॉफ़ी। गाइस कॉफ़ी मैंने डाल दिया इसके अंदर, इसको करेंगे अब मिक्स। तो टाइम लगाया था मैंने 1.5 मिनट का। तो गाइस घर की कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। एक पाउच कॉफ़ी का 2 रुपीज़ वाला, दूध और ओवन में 1.5 मिनट। पी के देखते हैं। तो गाइस ऑफिस का काम चल रहा है और साथ साथ शीरू मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती है। तो बीच में थोड़ी देर पहले मैंने बनाना शेक पिया और उसके बाद मेरे लिए पास आए हैं ये मसाला ओट्स। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, ये है मसाला ओट्स। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं गाइस, मुंह में पानी मत लाना प्लीज़। इसमें शीरू ने नींबू भी डाला है, अच्छे लग रहे हैं। इतने भी अच्छे नहीं है, पर मुंह में पानी मत लाना। इस टाइम बजे हैं शाम के 5 और ये मिली है कुछ रिफ्रेशमेंट। साथ साथ कुछ खाते पीते रहो तो एनर्जी बनी रहती है। A few moments later. बनाना लेके आई है और ये पीछे पड़ गया होगा कि मुझे बनाना खाना। खाएगा नहीं, देख के पीछे पड़ गया। लिफाफा देख के पीछे पड़ गया, खाएगा नहीं फिर ये। खाएगा? खा रहा है। सो गाइस शाम का फ्रूट आ चुका है जो कि शीरो ने मुझे दिया है, तो इसको एज ए रिफ्रेशमेंट लेते हैं।
variety, those APIs are the fresh ones. तो गाइस रात के बज चुके हैं 8 और ऑलमोस्ट काम अपना डन है, तो करते हैं साइन ऑफ। तो आज का जो ऑफिस का टाइम था वो मान लेते हैं कि हम ख़त्म हो गया। तो इसके बाद मैं जाऊंगा टीवी वगैरह देखूंगा, थोड़ा कैबी के साथ खेलेंगे और थोड़ा मोबाइल चलाएंगे और फिर हम करेंगे डिनर।